नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। वक्फ संशोधन बिल 2025 को लोकसभा में पारित कर दिया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन और उनके बेहतर उपयोग के लिए नई व्यवस्था लागू करना है। इसके तहत वक्फ बोर्ड की कार्यप्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे। जयपुर को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकवादी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का संबंध एक आतंकी संगठन से बताया जा रहा है, जो शहर में बड़ा हमला करने की योजना बना रहा था। गिरफ्तार आतंकवादी से पूछताछ जारी है और जांच के दौरान कई अहम जानकारी सामने आने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 7 अप्रैल को पुर्तगाल और स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। इस यात्रा के दौरान वो दोनों देशों के नेतृत्व से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत और इन देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लालू प्रसाद यादव की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी स्थिति स्थिर है, लेकिन लगातार निगरानी रखी जा रही है। परिवार और समर्थकों ने उनके जल्दी ठीक होने की कामना की है। डॉक्टर विंदेश्वर पाठक मेमोरियल सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया, जो समाज के प्रति उनके योगदान को याद करने के लिए स्थापित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण और समाज में बदलाव लाने के लिए सम्मानित किया गया। सेंटर का उद्देश्य शिक्षा, शोध और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। नक्सली संगठन ने शांति वार्ता के लिए तैयार होने की घोषणा की है, जिससे सरकार और नक्सलियों के बीच संभावित संवाद की राह खुली है। इस कदम को एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है, जो हिंसा को कम करने और शांति स्थापित करने में मदद कर सकता है। सरकार ने नक्सलियों की इस पहल का स्वागत किया और वार्ता के लिए अपनी तैयारी जताई है। उत्तर प्रदेश में इंटरनेट सेवाओं के अचानक बंद होने के बाद देश भर में यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन सेवाओं के ठप होने से लोग घंटों तक कनेक्टिविटी से वंचित रहे। ये समस्या धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी फैल गई, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए उसे फाड़ दिया। ओवैसी का कहना था कि इस बिल में मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। उन्होंने सरकार पर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करने के लिए मुसलमानों के अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला डिप्टी गवर्नर है। उनकी नियुक्ति से भारतीय रिजर्व बैंक में महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलने की संभावना है और उनके अनुभव से केंद्रीय बैंक की नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। भारत में 11,000 इलेक्ट्रिक बसें EV बसें सड़कों पर दौड़ने वाली हैं, जो पर्यावरण को बचाने और सार्वजनिक परिवहन को और अधिक पर्यावरण फ्रेंडली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन बसों के संचालन से प्रदूषण में कमी आएगी और ईंधन की खपत भी घटेगी। ये पहल भारत के हरित ऊर्जा और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को बढ़ावा देने में मदद करेगी। स्कॉटलैंड में हाल ही में राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर की झलक देखने को मिली, जब वहां एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थान की पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य और हस्तशिल्प को प्रस्तुत किया गया, जो स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हुआ। यह आयोजन दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने में मददगार साबित हुआ। गोरखपुर में हुक्का बार के नाम पर देह व्यापार चलने की जानकारी सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में छापेमारी कर कई संदिग्धों को हिरासत में लिया और मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। ये घटना शहर में अपराध और सामाजिक समस्याओं की बढ़ती चिंता को उजागर करती है, जिसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को वनडे सीरीज में हराकर बड़ी जीत हासिल की है। इस सीरीज में न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को हराया और सीरीज पर कब्जा किया। टीम के खिलाड़ियों ने बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, जिससे पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। सलमान खान की फिल्म सिकंदर तीसरे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी और दर्शकों से निराशाजनक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म ने शुरुआती दिनों में अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक दर्शकों का प्यार नहीं मिल पाया। फिल्म की कमजोर कहानी, प्रदर्शन और निर्देशन की वजह से इसे सिनेमाघरों से जल्दी ही हटा लिया गया। मैंक्स फैशन ने लैक्मे फैशन वीक में शानदार शुरुआत की, जहां उनके कलेक्शन ने फैशन प्रेमियों और विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित किया। इस इवेंट में उनके डिजाइन और आधुनिक फैशन ट्रेंड्स ने दर्शकों को प्रभावित किया। मैंक्स फैशन ने अपने कलेक्शन के जरिए नई शैली और क्रिएटिविटी का शानदार प्रदर्शन किया, जो उनके भविष्य के लिए एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। एमिटी विश्वविद्यालय में साइकान 2025 इनोवेट एंड इंटीग्रेटेड इंटर्नशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक कार्य अनुभव और उद्योग विशेष ज्ञान प्रदान करना है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने छात्रों को नवीनतम तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से परिचित कराया। ये इंटर्नशिप कार्यक्रम छात्रों को उनके करियर की दिशा में बेहतर मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सनी देओल की आगामी फिल्म जाट दर्शकों को अपनी दमदार कहानी और एक्शन से लुभाएगी। फिल्म में सनी देओल का जाट का किरदार काफी आकर्षक और प्रभावशाली दिखेगा, जो दर्शकों को अपने साथ जोड़े रखेगा। ये फिल्म हरियाणा की पृष्ठभूमि पर आधारित है, जो ग्रामीण जीवन और संघर्ष की कहानी को बयां करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने 150 रुपए के नए नोट जारी करने की घोषणा की है। ये नोट जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा और इसका डिजाइन भी खास होगा। RBI ने स्पष्ट किया कि यह नोट सीमित मात्रा में जारी किए जाएंगे और इसका उद्देश्य मुद्रा में विविधता लाना है। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।